भक्ति हेतु यदि कुछ अनिवार्य है तो केवल भक्ति ही है। किंतु प्रश्न ये है कि क्या आपकी भक्ति संपूर्ण है? विश्वास और भ्रम की रेखा अत्यंत महीन होती है। असंख्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि उनका विश्वास है या भ्रम। मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और की आराधना अनिवार्य नहीं है। मेरे सच्चे भक्त मुझे किसी भी रूप में पूज सकते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव शक्ति के बिना शव के समान है। शिव शक्ति पुरुष प्रकृति का संतुलन सदैव अनर्थकारी सिद्ध होगा। शरीर में यदि स्त्री तत्वों की ऊर्जा रही तो शरीर निर्जीव नहीं। शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्य को समझ लेना भक्ति ज्ञान और तपस्या की प्रकाष्ठा है। जब ज्ञान के लिए शब्द पर्याप्त ना हो, उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य हो जाता है। केवल आपके लिए ही नहीं, अपितु आपके माध्यम से समस्त संसार को शिव और शक्ति की संयुक्ता से पुनः अवगत कराना इस प्रसंग का उद्देश्य था, जो पूर्ण हुआ। मैं वो हूं जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं हूं। चिरकाल तक सभी को यह स्मरण रहे, जब आप में श्वास है तो मैं आप में हूं, और जिस क्षण आप में श्वास नहीं तब आप कुछ भी नहीं। सत्य को जानने के लिए वन में जाना अनिवार्य नहीं है। अपने निजी पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का परित्याग भी आवश्यक नहीं। सत्य तो सदैव हमारे साथ है, हमारे सामने है, किंतु हम स्वयं धीरे धीरे उस पे अपने क्रोध, अपने अहंग व विचार और महत्वाकांक्षा जैसी कई सत्य हमसे नहीं है। हम स्वयं सत्य से दूर हो जाते हैं। शिव जी को महायोगी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का है तो आधा हिस्सा पार्वती जी का, जो कि उनकी पत्नी है। यह शिव जी के पत्नी प्रेम आदर एवं महत्व को दर्शाता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पे नहीं जाता,
और ईमानदारी से अपना काम करता है, भगवान ऐसे इंसान की काफ़ी मदद करते हैं। भगवान ऐसे मनुष्य को कभी निराश नहीं होने देते। अगर कोई मनुष्य संबंध निभाना छोड़ दे तो समझ लो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, बस इच्छित वस्तुओं पे ध्यान लगाकर उसका चिंतन करे और उसको पाने के लिए लगातार मेहनत करे। बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बहने वाले लोग जीवन में मूर्ख बनकर रह जाते हैं, क्योंकि भावनाएं ज़्यादातर हमें बेतुकी चीज़ की ओर ले जाती है। इसलिए बुद्धि के हिसाब से काम करें, भावनाओं के हिसाब से नहीं। अपने प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास कीजिए। भगवान आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपका है। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दिया है। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो दूसरा कोई नहीं कर सकता। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं हो सकता, और हमारे मुंह पे जो हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारे इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिससे भी प्रेम करो उसको कभी पूरी तरह से ना बताओ, ये कड़वी सच्चाई है। सामने वाले को जिस दिन समझ आ गया तुम उससे गहन प्रेम करते हो, तो उस दिन वह उस रिश्ते में जरा भी प्रयास करना बंद कर देगा और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाएगा। सच्चा प्रेम आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगा, आपको आपके घुटनों पर ला देगा, लेकिन जब आप टूटेंगे तो आपको एक असीम ज्ञान की अनुभूति होगी। तो अगर पहले दर्द झेलने की हिम्मत हो तो ही किसी से दिल लगाएं।